तो उस दैत्य को देख के जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी, उन्होंने बोले लाला ये देख हमारी गाय तो है नहीं, ये घोड़ा कहीं से आ गया। अब भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान समझ गए, बोले ये दैत्य है। तो भगवान ने उस दैत्य का यहाँ पे अंत किया। तो बोले राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। बोले क्यों? बोले ना तो वहां पे यमुना है, ना वहां पे गिरिराज है, तो ये मैं जहाँ पे गिरिराज जी नहीं, यहाँ पे यमुना जी नहीं, तो वहां पे हम जाके क्या करेंगे? तब ठाकुर जी ने यमुना जी को आदेश दिया, गिरिराज जी को आदेश दिया, बोले आप धराधाम पे जाइए, हमारी जो आगे की लीला होंगी आप उनमें हमारा सहयोग करें। तो इसलिए ठाकुर जी की लीलाओं से पहले यमुना जी और गिरिराज जी ये यहाँ पे आ गए। तो यमुना जी की तो बहुत महिमा है, इतनी हमारे ब्रज में बोला जाता है, इतनी गंगा जी की महिमा नहीं है, इतनी हमारी यमुना जी की महिमा है। यमुना जी में आप आचमन कर लो और गंगा जी में आप स्नान कर लो, दोनों एक ही बराबर है। द राइट डायरेक्शन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आज कुछ नया बात करने वाले हैं। इस जगह को आप जानते होंगे, इस जगह से जुड़ी हमने एक और वीडियो बना रखी है जो हमने इस चैनल पर डाली थी, थोड़ी पुरानी है। तो उस वीडियो पे हमें आपसे काफी अच्छा प्यार मिला है, तो उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। इस तरीके का प्यार आप हमें आगे भी देते रहिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज हम उसी संदर्भ में कुछ और जानकारी इस जगह से जुड़ी हम लेना चाहेंगे। तो चलिए उसके रिगार्डिंग इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ के महाराज जी से। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। मुझे आपका नाम तो हम जानते हैं, एक बार फिर से दर्शकों को आपका नाम परिचय करिए और इस जगह का नाम बताइए। जी, हमारा नाम है श्लवेश जी महाराज और हम इस समय बैठे हुए हैं केशी घाट पर। ये केशी घाट वृंदावन में आता है और द्वापर युग में जब भगवान गाय चरा रहे थे तो उनकी गायों में एक दैत्य आ गया था जो कि घोड़े के रूप में आया था। तो उस दैत्य को देख के जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी, उन्होंने बोले लाला ये देख हमारी गाय तो है नहीं, ये घोड़ा कहीं से आ गया। अब भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान समझ गए, बोले ये दैत्य है। तो भगवान ने उस दैत्य का यहाँ पे अंत किया, उसका वध किया यहाँ पे। तो इसलिए इस घाट का नाम केशी घाट है। शास्त्रों में वर्णित है कि यहाँ पे जप तप पूजा नियम दान ये सब करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस घाट की महिमा बहुत है। शास्त्रों में बाकी घाटों की महिमा नहीं है, परंतु हमारे केशी घाट की महिमा बहुत लिखी हुई है। जी, तो इस घाट में हम देख सकते हैं इससे जुड़ी एक नदी बह रही है, तो आप उस नदी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये भैया नदी नहीं है, ये हमारी माँ है। हमारी नहीं है, अब जितने भी हमारे ब्रजवासी लोग हैं सबकी माँ है, क्योंकि इस नदी का नाम है यमुना। तो ये यमुना जी है। ये भगवान शास्त्रों में लिखा गया है, जब भगवान इस धराधाम पे आए थे तो उनसे पहले यमुना जी थी यहाँ पर, तो इसलिए इस यमुना जी की महिमा बहुत है यहाँ पे। तो हमें आप थोड़ा यमुना जी का अवतरण कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक बार राधा रानी के मन में इच्छा हुई, बोले हम धराधाम पे चलते हैं और वहां पे अपनी अपनी लीलाएं करते हैं। तो राधा रानी ठाकुर जी के पास में गई और ठाकुर जी से बोली जय जय, आप और हम नीचे धराधाम पे चलते हैं, वहां पर हम लीलाएं करेंगे। तो बोले ठीक है। तो बोले राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। बोले क्यों? बोले ना तो वहां पे यमुना है, ना वहां पे गिरिराज है, तो ये मैं जहाँ पे गिरिराज जी नहीं, यहाँ पे यमुना जी नहीं, तो वहां पे हम जाके क्या करेंगे? तब ठाकुर जी ने यमुना जी को आदेश दिया, गिरिराज जी को आदेश दिया, बोले आप धराधाम पे जाइए, हमारी जो आगे की लीला होंगी आप उनमें हमारा सहयोग करें। तो इसलिए ठाकुर जी की लीलाओं से पहले यमुना जी और गिरिराज जी
ये यहाँ पे आ गए। ये हमारी कही हुई या सुनी हुई बात नहीं है, ये गर्ग संहिता नाम की पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है। तो अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे यमुना जी के और कुछ बारे में, जैसे यमुना जी मतलब किन से जुड़ी है, इनके मतलब जो परिवार या संबंध से जुड़ा कुछ आप बता सके। देखो भैया, यमुना जी जो है ये सूर्य पुत्री है और इनके दो भाई भी हैं। इनका नाम है यमराज और दूसरे भाई का नाम है शनिदेव। ये यमुना जी के दो भाई हैं। अच्छा, यमुना जी के जो पति हैं वो हमारे भगवान श्री कृष्ण है। भगवान की जो 16,108 पटरानियां हैं उनमें यमुना जी चौथे स्थान पर है। यमुना जी का विवाह ठाकुर जी के साथ चौथी बार हुआ था। तो यमुना जी की तो बहुत महिमा है, इतनी हमारे ब्रज में बोला जाता है, इतनी गंगा जी की महिमा नहीं है, इतनी हमारी यमुना जी की महिमा है। यमुना जी में आप आचमन कर लो और गंगा जी में आप स्नान कर लो, दोनों एक ही बराबर है। यमुना जी का पान और गंगा जी का स्नान। तो धन्यवाद इसके लिए। अभी हम जानना चाहेंगे, इस स्थान पे हम आए हैं तो अभी तो कार्तिक महीना चल रहा है, बहुत सारे भक्त आए हैं, तो आप हमें एक कार्तिक माह से जुड़ी कुछ बात इस स्थान से जुड़ी बता सके तो अच्छा रहेगा। देखो भैया, ऐसा है, ये कार्तिक का जो महीना चल रहा है ये बहुत पवित्र महीना माना गया है। ये कार्तिक के महीने में सबसे ज्यादा विशेष चीज होती है दीपदान करने की। दीपदान करने से हमारी जिंदगी के जो अंधकार है वो दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। तो कार्तिक में दीपदान जरूर करने चाहिए, और वो भी वृंदावन में आकर के, वो भी यमुना जी के पास में, तो इसकी तो कहना ही है, इसमें तो अनंत गुना फल मिलेगा इससे। जी, अच्छा लगा मुझे जान करके। तो हम इस जगह से जुड़ी और कुछ बातें जानेंगे, तो आप हमें इस जगह से जुड़ा कुछ और मतलब लीला के बारे में कुछ बता सके तो अच्छा रहेगा। कैसा भैया, यहाँ पे जब ठाकुर जी ने लीलाएं की थी। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे, यमुना जी की जो महिमा है वो राधा रानी से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, जब ठाकुर जी का महाराज चल रहा था तो उस समय राधा रानी केवल ठाकुर जी के साथ में रास कर रही थी। और यमुना जी की महिमा क्यों ज्यादा? बोले यमुना जी कालिंद्री रूप से तो रास कर रही थी और यमुना रूप से उस चीज का आनंद ले रही थी, तो इसलिए यमुना जी की जो महिमा है वो हमारी राधा रानी से ज्यादा है। वैसे दोनों एक ही सवाल है, परंतु हमारी महिमा की जो शास्त्रों में वर्णित है उसके हिसाब से हमारी यमुना जी की बहुत महिमा है। और हमारी यमुना जी की एक बार अगर कृपा हो जाए तो फिर बात ही क्या है। बात तो सही कहा आपने। हम देख सकते हैं लोग आते हैं यमुना जी में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, संप्रोक्षणा करते हैं, मतलब जलपान करते हैं, उससे भी उनको काफी गुना फल मिलता है। तो इसके बारे में जितनी भी कही जाए बात कम पड़ेगी, समय भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम आज का वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। बट हम आपको समाप्त करने से पहले ये बात बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये जानकारी ली है, तो आपको ये वीडियो से हम आपको और भी ऐसी तरह की जानकारी शेयर करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले, हम इस तरह की वीडियो और अच्छे बनाकर आपके पास ला सके। और भी बहुत सारी जगह हम घूमने वाले हैं, आपको जानकारी और भी बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और एक बात आखिरी कहना चाहूंगा, अगर इस स्थान से जुड़ी हमने एक और वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हम इसकी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिसे आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे। तो इस देख करके ठाकुर जी कृष्ण के रूप को धारण करते हैं। यहाँ पर फिर एक महाराज का आयोजन होता है जिसमें यमुना जी नहीं आती है, क्योंकि यमुना जी जो है वो दाऊ जी महाराज की, वो कृष्ण भगवान की पटरानी है, तो दाऊ जी महाराज जेठ लगते थे। तो यमुना जी को फिर दाऊ जी महाराज यहाँ हल से खींचा है। कृष्ण और बलराम दोनों का कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, क्योंकि दाऊ जी महाराज तो गोरे थे और कृष्ण भगवान काले थे। तो दाऊ जी महाराज ने जब कृष्ण भगवान की छवि को धारण किया है तो उस समय पर प्रतिमा ऑटोमेटिकली काली हो गई।